हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। रिपीटेड टॉपिक है ये आपका। तो किसने दिया था ये? प्रोफेसर हार्वे लेविंगस्टन ने दिया था। तो उनके अनुसार क्या था कि जो अधिक आबादी वाले और अविकसित देश हैं, ठीक है, उनकी जो विशेषता होती है वो क्या होता है? गरीबी का दुष्चक्र। उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कम होती है। इनका महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत इस आर्थिक समस्या का समाधान प्रदान करने का एक प्रयास है। तो जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रति व्यक्ति आय कम होना और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहना, तो उससे बाहर निकालने के लिए, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, स्थिर आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास आवश्यक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है, ठीक है, उसके लिए स्थिर विकास प्राप्त करने के लिए हमें एक न्यूनतम प्रयास की ज़रूरत ज़रूर है। सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि अविकसित और अधिक आबादी वाले देश में आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक एक निश्चित न्यूनतम स्तर के निवेश को एक समेकित खुराक के रूप में सिस्टम में इंजेक्ट नहीं किया जाता है, जो सिस्टम को दासी से बाहर निकालता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर अविकसित या अधिक आबादी वाले देश हैं, ठीक है, उनमें के आर्थिक विकास को बढ़ाना है, वो कब होगा? जब उनमें एक इंजेक्शन की तरह, मतलब एक इंजेक्शन बोला उन्होंने, इन्वेस्टमेंट को लेकर निवेश किया जाएगा। जब इकॉनमी में एक न्यूनतम लेवल पे कि भाई इतना मिनिमम निवेश होना चाहिए, वो होगा, तभी वो देश जो हैं वो उदासी से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, निवेश के इस न्यूनतम स्तर को महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास कहा जाता है। लेविंगस्टन के अनुसार यदि आवश्यक न्यूनतम प्राप्त करना है तो शुरुआत में पर्याप्त रूप से बड़े न्यूनतम प्रयास की आवश्यक है। अविकसित देशों के सतत आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित न्यूनतम राशि को निवेश किया जाए। तो अगर चाहते हैं कि जो आर्थिक विकास है वो सतत रहे, कंटिन्यूस रहे, तो एक निश्चित जो है न्यूनतम राशि का निवेश होता रहना चाहिए इकॉनमी के अंदर। प्रोफेसर लेविंगस्टन ने आगे कहा कि पिछड़ेपन की स्थिति से अधिक विकसित राज्य में संक्रमण को प्राप्त करने के लिए जहां हम स्थिर धर्मनिरपेक्ष विकास की उम्मीद कर सकते हैं, यह आवश्यक है कि हालांकि हमेशा पर्याप्त स्थिति नहीं है कि एक ही बिंदु या उसके दौरान उसी अवधि में अर्थव्यवस्था को विकास के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिए, जो एक निश्चित महत्वपूर्ण न्यूनतम आकार की तुलना में आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर लेविंगस्टन कहना क्या चाहते हैं कि अगर पिछड़ापन है, ठीक है, राज्य के अंदर या राष्ट्र के अंदर पिछड़ापन है, तो उसको अधिक विकसित बनाने के लिए हम चाहते हैं कि जो विकास हो वो धर्मनिरपेक्ष हो, ऐसे उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बिंदु के दौरान उसी मतलब अर्थव्यवस्था सेम लेवल पर रहे। कभी भी क्या हो सकता है, विकास कभी भी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक न्यूनतम आकार जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है कि भाई इतना तो जो है विकास होना चाहिए। लेविंगस्टन के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो ताकत के प्रभावों में है। ठीक है, जो हर इकॉनमी है वो दो ताकत के प्रभाव, एक तो झटका, दूसरा उत्तेजक। झटके उन ताकतों को संदर्भ करते हैं जो उत्पादन, आय, रोजगार, निवेश आदि के स्तर को कम करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, जो आय, रोजगार, निवेश को के स्तर को कम कर रहे हैं। झटका को और दूसरे उसमें बोले शब्दों में तो बलों को कम कर रहे हैं और निराश करते हैं। ठीक है, विकास बलों को कम कर रहे हैं। स्टॉक विकास के चक्र को उलटने वाली विकास शक्तियों को दबा देते हैं और उत्तेजक उसके विपरीत है। यहाँ पे आय, उत्पादन, रोजगार, निवेश आदि के स्तर को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक आर्थिक विकास पिछड़े और अविकसित देशों में नहीं होता है। तो लंबे समय तक जो आर्थिक विकास है, जो पिछड़े हैं देश या अविकसित देश हैं, उनमें नहीं होता है, क्योंकि उन देशों में उत्तेजक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वहाँ आय, उत्पादन, रोजगार, निवेश आदि के स्तर का जो है वो लेवल बहुत कम रहता है। इस वजह से वहाँ पे जो विकास है वो बहुत पिछड़ा हुआ होता है। एक देश को अविकसित कहा जाता है यदि झटके का प्रभाव उत्तेजक के प्रभाव से अधिक मजबूत हो, कि भाई वहाँ झटके ज़्यादा हैं और उत्तेजक कम है। ठीक है, और विकसित देश में इसके अपोजिट होगा कि वहाँ पे भाई आय, रोजगार, निवेश का स्तर ज़्यादा है। लिविंगस्टन का विचार है कि अविकसित देश झटके और उत्तेजक के प्रभाव में हैं, लेकिन लंबे समय में झटके और उत्तेजक का परिणाम बहुत छोटा होता है और विकास की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार आर्थिक पिछड़ेपन से बचने के लिए सहज या मजबूर निरंतर विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रयास से नीचे है। अविकसित देशों में गरीबी, पिछड़ेपन और अन्य अपूर्णताओं के चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्राप्त परिणाम में महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। तो जो भी अविकसित देश हैं उनमें जो गरीबी है, पिछड़ापन है,
ठीक है, उसको हटाने के लिए, जो इस चक्र को तोड़ने के लिए काफ़ी क्या करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। लिविंगस्टन के अनुसार उत्तेजक पदार्थों की पीढ़ी लोगों के दृष्टिकोण और प्रेरणा और उन्हें दिए गए प्रोत्साहन पर निर्भर करती है कि भाई जो उत्तेजक पदार्थ है हमारे आय, रोजगार और निवेश, ठीक है, तो वो क्या है कि जब प्रोत्साहित करते लोगों को तो उनका बढ़ता है, ठीक है, कि आय बढ़ेगी, रोजगार, कि भाई उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोड्यूसर को उत्साहित किया जाता है, वो निवेश कर रहे हैं, निवेश होगा इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों के तो इनकम बढ़ेगी। हालांकि आर्थिक विकास के मुख्य कारकों के बिना प्रेरणा और प्रोत्साहन बेकार है। और जब आर्थिक विकास नहीं होगा तो जो आर्थिक विकास है उसके हालांकि आर्थिक विकास के मुख्य कारकों के बिना प्रेरणा और प्रोत्साहन बेकार है, कि जो आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, ठीक है, उनके बिना जो प्रेरणा और प्रोत्साहन है वो बेकार है। आर्थिक विकास के मुख्य कारण क्या है, उद्यमी, आविष्कारक, खोजकर्ता, नवप्रवर्तक, वे जो धन का संचय और उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो इनके बिना प्रेरणा और प्रोत्साहन बेकार है। और वे जो कौशल जमा कर सकते हैं और ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। निसंदेह ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां अंतहीन होती हैं, ठीक है, अंतहीन ही होती है, लेकिन हमें केवल उन्हीं गतिविधियों का अध्ययन करना है जो उत्तेजक पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की स्थिति में हो, ठीक है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है जो उत्तेजक पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न एजेंसियों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक वातावरण द्वारा बनाए गए दृष्टिकोणों, प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रकार की मानवीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें आर्थिक विकास, सामाजिक विकास चाहिए तो प्रेरणा और प्रोत्साहन की भी बहुत ज़रूरत है। लिविंगस्टन के अनुसार अविकसित देशों में 2 तरह के प्रोत्साहन पाए जाते हैं, एक शून्य और एक सकारात्मक। शून्य प्रोत्साहन क्या है, जो आर्थिक विकास पर शून्य प्रभाव डाल रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। वे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं करते। इसमें व्यापारिक जोखिम, गैर व्यापारिक या सट्टा गतिविधियों, लोगों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आय और लाभ का हस्तांतरण शामिल है। शून्य राशि प्रोत्साहन का केवल वितरणात्मक प्रभाव होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ। उन्हें अधिक एकाधिकार स्थिति, राजनीतिक शक्ति और स्थानीय प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने के लिए चलाया जाता है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं कामों के लिए चलाया जाता है। वे समुदाय के समग्र संसाधनों में वृद्धि नहीं करते हैं, इनसे कोई वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। वास्तव में ये दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय है कि भाई जो हमारे पास संसाधन है उनका जो है यूज़ जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शून्य राशि प्रोत्साहन आर्थिक विकास के अनुकूल नहीं है। अब आगे सकारात्मक, तो पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिविटी होता है सकारात्मक का मतलब, तो यहाँ से आर्थिक विकास होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। सकारात्मक योग गतिविधियाँ आर्थिक विकास के लिए उपयोग है। इन गतिविधियों में क्या आ गया, उत्पादक निवेश कर रहे हैं, तकनीकी जानकारी का उपयोग का इस्तेमाल किया, नए बाजारों की खोज की जा रही है, वैज्ञानिक खोज और नवाचारों का उपयोग आदि ये सब इसमें शामिल है। तो इससे क्या होगा, सकारात्मक पॉजिटिविटी आ रही है, तो हमारी जो इकॉनमी है वो ग्रो करेगी। ये आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है क्योंकि ये लोगों को दृष्टिकोण, प्रेरणा और आकांक्षाओं में को बदलते हैं, ठीक है, आकांक्षाओं को बदलते हैं। वे आय, उत्पादन, निवेश, बचत और रोजगार के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी का आप रीड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।